चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ही गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादेश और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादेश और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल मूल राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंकड़वी अप्पा लद्दऊ जैन परू ते पर मपड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा।
सब नाश कर घन गाति अरो हरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पत अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर आज 54वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि इंद्री व मन के निरोध से सहज ही आत्म अनुभव। क्या क्या विषय है आज का? इस गाथा का विषय क्या है? इंद्री और मन के निरोध से। इंद्री का मतलब पांचों इंद्रियां। समझ में आएगा भैया? ये है ना, शरीर है ना, स्पर्श इंद्री है, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, स्रोत इंद्री, और अंदर एक ये द्रव्य मन। समझ गए आप? और उनमें होने वाले जो भाव इंद्रियां हैं, समझ में आया? उनको करना है निरोध। निरोध यानी उनका रुक जाना। सहज ही आत्म अनुभव। क्या कहा उन्होंने? इंद्री व मन के निरोध से। समझ गया? इनका अगर निरोध नहीं होता है, इनका रुकना नहीं होता है, तो आत्मानुभूति नहीं होगी। बराबर? आत्मानुभूति होगी तो इनका निरोध हो जाएगा। आगे बात समझ में? इधर से लो तो पांचों इंद्री और मन का द्रव इंद्री और भाव इंद्री, उसमें समझ में आया भैया? ये तो जड़ है। ये क्या है? द्रव इंद्रियां क्या है? शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव इंद्रियां हैं। अखंड एक स्पर्श इंद्री। समझ गए आप? ऐसे ही जो है चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री, रसना इंद्री, स्रोत इंद्री और मन। ये तो ये हो गया क्या है? द्रव इंद्रियां। और इनमें जो है परिवर्तन होना, भाव इंद्री, इनके द्वारा जो ज्ञान का जो सूक्ष्म ज्ञान है ना, समझ गए नहीं आप? वो इच्छाएं जो मन में होती हैं, विशेष जानने की इच्छाएं, ये क्या है? ये भाव इंद्री है। समझ गए नहीं आप? और इनका रुक जाना, निरोध यानी इनका रुक जाना, तभी आत्मा की अनुभूति होती है। यानी ये कहो कि आत्मा की अनुभूति जब होती है, तब ये द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रियां क्या हो जाती हैं? उनका निरोध हो जाता है। समझ गए आप? इधर से बात करो तो इनका रुक जाना,
द्रविंद्री और मन का रुक जाना, रुकना, समझ गए ना आप? हम्म। है। और उधर से कहो तो आत्मा की अनुभूति, तब आत्मा की अनुभूति होती है। जैसे कोई नाव है, नाव है ना, आपको नदी पार होना है तो क्या करना? जब तक उस नाव में पानी आता रहेगा तो आप जो है नदी पार नहीं हो सकते हो। तो क्या करना? उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझ में आए? नदी में नाव हो पर नाव में पानी नहीं हो। क्या कहा? इससे दर से उधर जाना है आपको। क्या? जैसे आपको है ना सिद्धवराकूट है ना, सिद्धवराकूट नाव में बैठ के ओंकारेश्वर जाना, ओंकारेश्वर से अपने सिद्धवराकूट आना। हम्म। पानी में नाव तो हो, चलेगा। पानी में नाव हो तो आप पार पुरुषार्थ करोगे तो निकल जाओगे। और नाव में पानी हो तो पार नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही जो यहाँ कहती हैं, द्रव इंद्रियों और भाव इंद्रियों का रुकना यानी आत्मानुभूति की प्रकटता। क्या कहा? आत्मानुभूति की प्रकटता अथवा द्रव इंद्रिय भाव इंद्रियों का रुकना। आगे बात समझ में? दूसरा दृष्टांत, अंधकार का भग जाना और उजाले का उत्पन्न होना। क्या कहा? अंधकार का भग जाना, रुकना, और उजाले का उत्पन्न होना, दोनों एक साथ में ही है कि नहीं है? बोलो। हैं? तुम तो कहोगे भाई साहब अंधकार बना रहे हो, उजाला भी आ जाए, ऐसा होता है क्या? पॉसिबल है क्या? अरे उजाले का होना ही अंधकार का रुकना है। अंधकार का रुकना यानी उजाले का उत्पन्न होना है। ऐसे ही आत्मानुभूति, अपने आत्मा में वीतराग भाव की उत्पत्ति होना, अपने आत्मा की दृष्टि होना, अपने आत्मा का आश्रय होना, अपने आत्मा का अनुभव होना, तब कब होता है? जब द्रव इंद्री और मन के जितने भी द्रव इंद्री भाव इंद्रियों का इनका रुकना होता है तो आत्मानुभूति होती है। अब आपको एक कला आना चाहिए। ये क्या है? देखो, अपने आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद कहो अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय कहो, समझ गए आप? अपना भगवान आत्मा, आत्मा है कि नहीं सब लोग? बोलो, सभी आत्मा है कि नहीं है? एक इंद्री जीव हो, दो इंद्री जीव हो, तीन इंद्री जीव हो, चार इंद्री जीव हो, असंगी जीव हो, संगी जीव हो, सब जीव लगे कि नहीं लगे हैं? ये तो इंद्रियों की अपेक्षा से उनको जीव को बताया, उसके अंदर रहने वाला कौन है? जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है। समझ गए आप? हम्म। तो यहाँ ये बताते हैं कि पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद, आत्मा जो वस्तु है ना वो कैसी है? कैसी है अपनी आत्म वस्तु? उसका क्या स्वरूप भगवान ने बताया है? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, वीतराग शांति स्वरूप है कि नहीं है? बोलो। सुख नाम का गुण किसमें? छह द्रव्यों में बताइए। ज्ञान नाम का गुण किसमें? गुण कहो, शक्ति कहो, किसमें? माधुरी, ज्ञान नाम की शक्ति किसमें है? भगवान ने छह द्रव्य बताए हैं, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। बराबर। तो जानने देखने की शक्ति किसमें है? पुद्गल धर्म में है कि धर्म धर्म में है कि धर्म धर्म में है कि आकाश में है कि काल में है कि जीव धर्म में है? तो उसे जीव कहते हैं। और वो केवल दो ही गुण ना समझना, है तो अनंत शक्तियां हैं। उस लक्षण के द्वारा उस वस्तु को बताया गया है। ऐसे ही आत्मा में वितराग आनंद वाली शक्ति है। क्या है? सुख शक्ति है, दर्शन ज्ञान अनंत शक्तियां। देखो, सुख नाम की शक्ति है, पांचवें नंबर की आचरण रचन देने बताई। ये आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता सर्वदा। क्या लिखा है?
विश्वास है कि नहीं अरिहंत परमात्मा की बात पर? माता जी, आत्मा में कौन सी शक्ति है? सुख के लिए 24 घंटा हमारा आपका प्रयास चलता है कि नहीं चलता है? स्पर्श इंद्री के विषय भोगों की तरफ आप काय के लिए भागते हो? अपना उपयोग स्पर्श इंद्री के विषयों की तरफ क्यों ले जाते हो? अपने आप से पूछो। क्या भगवान ज्ञानी कहते हैं वो सुखी होने के लिए जाता है? काय के लिए? आज बढ़िया भोजन मिले, काय के लिए बोलो, क्यों चाहते हो भोजन? जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन। जगत के जितने भी जीव हैं, अनंतानंत जीव हैं, चाहे वो एक इंद्री वाला जीव हो, दो इंद्री वाला जीव हो, तीन इंद्री वाला जीव हो, चार इंद्री वाला जीव हो, असंगी जीव हो, संगी जीव हो, 4 गति 84 लाख के योनियों के जीव सब सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? बेटे काय के लिए पढ़ा अपन ने? पढ़ाई काय के लिए की? बोलो भैया। हैं? सुखी होने के लिए की, और क्या है उसका पीछे प्रयोजन क्या है? सभी जीव है ना, 4 गति 84 लाख के जीव सब सुख चाहते हैं। तो भगवान ने की कोई बात नहीं है। हरिहंत परमात्मा बीतरागी संत अपन को समझाते कोई बात नहीं है। तुम्हें हम बताएं कि आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है। कैसी है? सुख शक्ति से लबालब। जैसे ज्ञान के भंडार है ना, ऐसे दर्शन का भंडार है ना। अपन नहीं पढ़ते आचार्य अमृतचंद देव का कलश, 32वें नंबर का कलश। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे भुजन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो भीतरा की संत क्या कह रहे हैं? कि चेतन आत्म वस्तु है, वह सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। जैसे सूरज प्रकाश के भंडार स्वरूप वस्तु है ना, ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा शरीर के अंदर विद्यमान वस्तु सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ में आएगी भैया? पर हमें तो सुख मिल ही नहीं रहा है। सुख होता तो आज तक मिलता ना बेटा। क्या कहोगे आप? सुख होता तो मिलता ना, आज तक मिला? तुमने आज तक अपनी आत्मा को जाना है क्या? तुमने अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार किया है क्या? तो कैसे मिल जाएगा? शक्कर मीठी होती है, मीठी होती है। कभी ऐसा कहते हो कि हमारा मुंह मीठा नहीं हुआ? खाते हो तभी मीठा होता है ना भगवान। है? तो दिगंबर संत कहती जरा हम तुमको तर्क से युक्ति से न्याय से समझा रहे हैं ना। समझ में आया भैया? तुम पर्याय में जो दुखी हो रहे हैं ना, हर समय मुंह राग देश उत्पन्न कर रहे, पर तरफ को अपना जान रहे हो, पर तरफ को अपना मान रहे हो, और पर तरफ की तरफ निरंतर अपने ज्ञान को घुमाया करते हो। काय के लिए? सुखी होने के लिए। समझ में आया भैया? तो सुख स्वरूप भगवान आत्मा अंदर में है। जब तुम उसका सेवन करोगे तो तुम्हारी पर्याय में क्या आ जाएगा? सेवन करने वाला कौन है? पर्याय है कि नहीं है तुम्हारे पास में? शुद्ध ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है? वो किधर सुख चाहती है? कि स्पर्श इंद्री के विषय भोग भोगेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हो गए क्या? नहीं आई समझ में? अरे इन इंद्रियों को, मन को कैसे आप निरोध करोगे भगवान? इनका निरोध किए बिना आपके आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होंगी तो नहीं होंगी। तुम क्या उपाय करते हो बताइए इनका, फिर बताना कैसे है आत्मा में पर्याय में सुख नहीं आ रहा है।
अब तुमने तो सब खोल रखी हैं इंद्रियां। क्या खोल रखी हैं? कोई काबू नहीं है। समझ में आया भैया? एक भी इंद्री पे काबू नहीं है इसका। समझिए आप। तो कैसे आत्मानुभूति हो जाएगी बोलो भैया? भगवान कह रहे ब्रेक लगाओ उन पे। क्या करो भैया? और ब्रेक बड़ी आराम से लग सकता है। ऐसा नहीं है कोई आत्मा को ब्रेक लगाने में कोई तकलीफ होती है। बगैर ब्रेक लगाने की हम तुम्हें विधि भी बता देते हैं। क्या? सच्चा पहले ज्ञान करो कि मेरा सुख तो जैसे ज्ञान अपना मेरा आत्मा में है, ऐसे ही सुख नाम की शक्ति भी तुम्हारी आत्मा में विद्यमान है। समझ में आए भैया? जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आपका उपयोग फिर किधर जाएगा बोलो? अभी सुखी होने के लिए किधर जा रहा है? नाना प्रकार के पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ भाग रहा है। क्या जा रहा है? आपने अपने पर्याय में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जब ये संकल्प कर लिया है, निर्णय कर लिया है कि ज्ञान और सुख नाम की शक्तियां हमारे चेतन भगवान आत्मा में है। अरे संकल्प तो करो एक बार। अभी संकल्प ही नहीं किया है। अभी संकल्प तुझे करके बैठे मैं तो लड़का हूं, मैं लड़की हूं, क्या बैठे? और पंचेंद्रिय के विषयों में सुख मिलता है तो उपयोग किधर भागेगा बोलो भगवान? अरे बुद्धि पूर्वक संकल्प तो करो। हमारे अरिहंत परमात्मा बीतरागी संत हमको बताते हैं कि सुख नाम की आनंद नाम की शक्ति आपने चेतन भगवान आत्मा में है। अरे भैया मोक्ष मार्ग एकदम सरल है भगवान। कभी ये बातें लोगों के कान में ना पड़ती हैं। हमारे आपके सौभाग्य से ये चीज हमको मिली है। समझ में आया भैया? यहाँ आप विचार कर सकते हो। समझ में आया भैया? मन भी मिला, मनुष्य पर्याय भी मिली, जिनवाणी माता नहीं मिली, दिगंबर संत समझाने वाले नहीं मिले, तो क्या मतलब का निकला बोलो भैया? पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त करके भी क्या मतलब का निकला? पर आपको तो सब चीजें मिली है ना। देव शास्त्र गुरु मिले है ना। हम्म तो हम तो विचार कर सकते हैं ना कि सुख नाम की शक्ति है कहां पर। जैसे ज्ञान नाम की शक्ति अपने चेतन भगवान आत्मा की है, ऐसे ही आत्मा में सुख नाम की शक्ति भी है, गुण भी है। ऐसा जब पर्याय में संकल्प होता है तो फिर उपयोग किधर भगेगा बोलो भैया? अभी हमने संकल्प क्या कर रखा है? अभी सुख कहाँ से मिलेगा? अनादिकाल से ये हम यही मान के चले आ रहे हैं क्या कि स्पर्श इंद्री के विषय भोग भोगेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। कर्ण इंद्री के विषयों में लगे रहते हैं, क्या बढ़िया बढ़िया गाना सुनने में। कहाँ लगा रहे उपयोग? बा में सुख है का? रसना इंद्री के कौन से विषय में सुख है भगवान बता दो। हैं? काय के लिए खाते पीते हो भैया? बोलो। बढ़िया बढ़िया व्यंजनों की अंदर में लालसाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? थोड़ा कठिन लगता है ना। अनादिकाल से कुअभ्यास पड़ा हुआ है। समझ में आया? इन अभ्यास को तो यहाँ तोड़ा जाता है। सत्य वस्तु स्वरूप के अभ्यास के द्वारा तोड़ा जाता है। समझ में आया भैया? ज्ञानी यहाँ करके बताता है। पंच इंद्री के विषयों पर विजय प्राप्त करना एकदम सरल है। समझ में आया भैया? ज्ञानी के लिए तो खेल खिलौना है। हम्म क्या? अरे अभ्यास से तो हर चीज सरल होती है ना भाई। कहाँ दिक्कत है? क्यों? जहाँ हमारा उपयोग लगता है, जहाँ हम बार बार अभ्यास करते, वो चीज आपके लिए कैसी होती है बोलो? बोलो कैसी होती है? हैं? आसान होती है, सरल होती है ना। तो अनादिकाल से पंचेंद्रिय के विषयों का अभ्यास पड़ा हुआ है तो हमें वो चीज सरल लगती है। जैसे भोपाल में अपन थे ना, नीचे जो है हलवाई की दुकान थी चौक के मंदिर में, और ऊपर अपना स्वाध्याय होता था। अब हलवाई की दुकान है तो वो जो मगध के लड्डू भी बनाता ही था।
और उसी टाइम पे उसके बनने का टाइम भी होता था जब कभी। समझ में आया? अब बताओ, मगध के लड्डू नीचे बन रहे हों, हैं, और इधर स्वाध्याय चल रहा हो, तो जिसे उसकी रुचि होगी तो उपयोग किधर जाएगा? हैं भैया? क्योंकि उसकी सुगंध, समझ में आया, उसे मालूम पड़ जाता है, अरे भाई नीचे मगध के लड्डू, समझेगा नहीं आप? और ज्ञानी को तो पता ही नहीं पड़ता है। एक दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत, हमारे दिगंबर संत मुनराज हुआ करते हैं, समझ में आया भैया? वे जो मार्केट में निकलते हैं, समझ में आया, तो सब चीज देखने में आते हैं, आता ही है, आता ही है ना? समझ में आया? लेडीजें भी जानने में आती हैं, लड़कियां भी जानने में आती हैं, उनकी सभा में भी बैठती हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां भी बैठती हैं। तो वे कामासक्त होते हैं क्या? मिठाइयों की दुकान भी आती है, आसक्त होते हैं क्या? उनका उपयोग उधर जाता है क्या? कैसे बीतरा भाव से रहते हैं, उनके परिणाम बीतरा भाव है। समझ गया है? वे जानते सब जो है अज्ञानी जीव है, भूले हुए अपने आत्मा को हैं। देखा आपने बीतरागी संतों? क्योंकि उनका निर्णय है, अरे पंचेंद्री मन के विषयों पर हम कैसे निरोधकता को प्राप्त करें। ज्ञानी कहते हैं कर सकते हो तुम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम एक बार जनवाणी माता से अपनी आत्मा की कहानी तो सुनना चालू करो, हैं? अब तुम मुझसे दूरियां बना के चलोगे तो वहीं चले जाओगे, अनंत काल कीड़े बने पड़े रहो वहीं पे। क्या? जहां से आए हो वहीं चले जाओगे। आए निगुत से आए हो, एक इंद्री पर्याय से आए हो, एक इंद्री पर्याय में चले आओगे। दो इंद्रिय आदि पर्याय तो कुछ समय सीमा के लिए है। तुम चाहो कि हम केंचुआ बन के रह जाए अनंत काल तक, ना रह सकते हो। समझ में आए भैया? हम्म? अंदर में अपने आत्म भावना हो तो ये सारे काम सरल हो जाते हैं, इंद्रियों पे मन पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। अंदर में आत्म भावना ही लक्ष्य नहीं है हमारा तो क्या भैया? अपने आप से पूछो, अपनी पर्याय से पूछो, अपने शुद्ध ज्ञान से पूछो भगवान। यहां तो ये कहते हैं इंद्रिय मन का निरोध यानी आत्मा की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति यानी इंद्रिय मन का निरोध, रुक जाना। समझ गए आप भैया? भारत समझ में आ रही माधुरी? इंद्रियां ये तो जड़ हैं, क्या है? अंदर जो भाव इंद्रिय है ना, जो जो उनके माध्यम से परिवर्तन होता है, अब उसका रुकना होना चाहिए। इसका क्या रुकना? इनके माध्यम से जो हमारा ज्ञान परिवर्तन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है जरा अपने आप से तो पूछो भगवान। क्योंकि हम कल्पना किए हुए हैं कि स्पर्श इंद्री के विषय भोगते भोगते हम सुखी हो जाएंगे भगवान, रसना इंद्री के विषय भोगते भोगते हम सुखी होंगे ना। ये अंदर पर्याय में इस प्रकार की मानता हमारी बनी हुई है। पहले अपनी मानता को तोड़ो, विपरीत मानता बना के रखी हुई है, फिर क्या भगवान सुखी हो जाए, सुखी हो जाए? कैसे सुखी हो जाओगे भैया? तुमने एक घड़ा उल्टा रखा, बाकी घड़े तुम्हारे सारे उल्टे लगने वाले हैं। ज्ञानी ने वस्तु स्वरूप को समझकर ये समझ लिया है, ये हरियंत परमात्मा का आदेश है, ये दिगंबर संतों का आदेश है कि जैसे ज्ञान नाम की शक्ति आत्मा में है, ऐसे ही सुख नाम की शक्ति भी हमारे चेतन भगवान आत्मा में है। समझ में आया भैया? जिसको जैसे संकल्प हुआ करते हैं उसके पर्याय में उसी संबंधित विकल्प हुआ करते हैं। क्या? क्यों वंदना? तुम्हें कभी ऐसा आता है कि मैं जैसे इंजीनियर हूं, तुम्हें विकल्प आते हैं हमारे ऑफिस के संबंध में करने के कुछ क्या? क्यों नहीं आते हैं और मुझे क्यों आते हैं? हैं भैया बोलो, किचन के विकल्प हमें क्यों नहीं आते हैं? समझ में आए भैया? संकल्प के ही विकल्प हुआ करते हैं।
ज्ञानी ने अपनी पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा का संकल्प किए हुए है, समझ यार। तो उसका ज्ञान किधर जाएगा बोलो, उसको विकल्प भी कैसे होंगे। तो हो गया क्या नहीं हो गया, इंद्रियों पे विजय प्राप्त हुई कि नहीं बोलो भैया। जब ज्ञान का परिवर्तन ही उसने रोक दिया है सत वस्तु स्वरूप के ज्ञान के द्वारा। किसी को ऐसा विकल्प आता है भाई साहब ये रेत है, फिर आएगा विकल्प कि इसमें से तेल निकलेगा रेत में से। जब आपको ज्ञान हो चुका है कि रेत में से तेल नहीं निकलेगा तो कितने विकल्प होंगे आपको। ऐसे ही ज्ञानी ने ये समझ लिया है कि सुख नाम की शक्ति तो अपने चेतन भगवान आत्मा में है। तो बोलो भाव इंद्रियों पे विजय प्राप्त हुई कि नहीं है। ये तो जड़ है, जीतना किसको था। समझ में आए भैया। ऐसी बात है कुछ ये धर्म की। बहुत आनंद की कहानियां हैं अपने आत्मा की। आप बारंबार 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 जब आप तत्व को सुनोगे तो ऑटोमेटिक पंच इंद्री के विषयों खेलते खेलते केली करें शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। मोक्ष मार्ग आनंद रूप है। समझ में आया भैया। तो कहते हैं इंद्री व मन के निरोध से सहज ही आत्म अनुभव होता। क्या बोलो, सहज ही। सहज ही समझ गया नहीं। अब ये यहाँ तो ब्रेक लगाता नहीं है, कहाँ पे सब खोल के रखे हुए, सवार पांचों इंद्रियां खोल के रखी हुई हैं। उधर तो झपट्टे मारता है। पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें तो क्या, पंच इंद्री के विषयों में ऐसे झपट्टे मारता है क्या। अभी देखो ना यहाँ पे, अगर आपके यहाँ कॉलोनी नगर में कोई आ जाए ना, है कोई शोरूम लग जाए बढ़िया, 1 रुपए में कोई भी चीज खरीदो, क्या कह रहे भैया, कपड़े के, क्या होगा बोलो भैया। एक दफे यहाँ हुआ था ना आपके मलारगंज में, किसी ने डाल दिया उस पर, क्या बेटे कौन सा सस्ते में माल, तो ट्रैफिक जाम हो गया। बता बेटे, हैं ऐसे ही ये पंच इंद्री के विषयों में, ये तो एक एक का हमने बताया आपको। समझ में आया भैया। अंदर वासना पनप रही है, क्या हो रही है, समझ गए यार। पहले ये समझो, है आत्म जो वस्तु है वह ज्ञान और आनंद स्वरूप वस्तु है, अरूपी है। क्या करना पहले, सबसे पहले यार ये इंद्रियों के विषयों पे तो चुटकी में ज्ञान को, चुटकियों में जीतना हो जाता है क्या। अरे भाई आपको अगर मार्ग मालूम पड़ जाए कि गोमटगिरी इधर है और पलासिया इधर है, पहले मार्ग का ज्ञान होने के नहीं होने हैं। पहले मार्ग का ज्ञान करो और फिर भले ही आप धीरे धीरे चल रहे हो तो अपने गंतव्य पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। हैं भले ही धीमे धीमे चल रहा है कोई बात नहीं है, समय दृष्टि भले ही धीमे धीमे चलता है, पर उसे संसार और मोक्ष का मार्ग बिल्कुल पता हुआ है। वो जानता है कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है जो सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, समझ गए आप। तो इंद्रियों पे विजय प्राप्त हो जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर हमने कभी संकल्प ही नहीं करते हैं। अभी तो संकल्प हमारा ये चल रहा है कि मैं लड़का हूं मैं लड़की हूं, तो विकल्प कैसे आएंगे हैं भैया, बोलो। 54 नंबर गाथा है, 54, समझ गए आप। तो इस गाथा का जो मूल विषय है, चलेगा शांति से सुनना, समझ गए। इस गाथा का जो मूल विषय है इंद्री व मन के निरोध से, फिर कहा सहजी आनंद क्या कहते, सहजी आत्मानुभूति। सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुवंदा। अज्ञानियों को इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना बहुत कठिन लगता है। क्यों, वे अज्ञानी है, उन्हें अपने आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए उन्हें लगता है बहुत कठिन। और ज्ञानी को क्या लगता है, सहज, इसमें क्या है। तो ये सहज उसकी पर्याय में जो आया है, क्या उसने कुछ किया नहीं होगा,
क्या उसने अपने जीवन में क्या अभ्यास नहीं किया होगा क्या? ये सहज क्यों होता है ये? आपको रोटी बनाना क्यों सहज हो गया है? आपको फोर व्हीलर चलाना सहज कैसे हो गया है? आप ही बता दीजिए ना। क्या कह रहे? आपको बढ़िया फर्स्ट क्लास इंग्लिश बोलना क्यों आ जाता है? आपने कुछ तो की होगी और मेहनत तो की होगी ना भगवान। तो अभ्यास से हर चीज सरल होती है ना। ज्ञानी को अपने आत्मा का अनुभव लेना सरल ही होता है ना, क्योंकि उसने अपने जीवन में ताते हैं जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। समझ गया? सतगुरु कहें सहज का धंधा। क्या कहते हैं? अरे इंद्रियों पर और मन पे विजय प्राप्त करना वो तो ज्ञानियों को आता है, क्योंकि उनका संकल्प है। अरियंत परमात्मा ने बताया है कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। अभी हमारी पर्याय में संकल्प कहाँ हुआ है? जिस दिन आपकी पर्याय में संकल्प हो जाएगा अपने भगवान आत्मा के प्रति, तो इंद्रियों पे अपने आप ऑटोमेटिक मन पे विजय प्राप्त हो जाएगी। क्या कहा? ऑटोमेटिक। समझ? अब ये काम तो करो नहीं, अपने आत्मा का तो परिचय करो नहीं, और बाकी के नाम पे, धर्म के नाम पे तो सब करते रहो। क्या हो गया भगवान? बोलो, इंद्रियों पे विजय प्राप्त होगी क्या? इंद्रियों पे मन पे विजय प्राप्त करने के लिए अरिहंत परमात्मा ने क्या फार्मूला बताया है? हैं? ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, कि अपना चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तुम्हें सुखी होने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं जाना है। अरे तुम्हें अरिहंत परमात्मा के पास भी नहीं जाना है। समझ में आया भैया? चाहे भले ही उन्होंने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख प्राप्त कर लिया है, पर वे तुम्हें किंचित मात्र भी नहीं दे सकते हैं। ऐसा संकल्प है पर्याय में क्या? हम तो आए रूढ़ी से, बस कर लिया, भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, माला जप लिया, स्वाध्याय कर लिया। अभी कहाँ तुम्हारा निर्णय है? ये उपयोग इधर उधर क्यों जाता है? कभी जाएगा संसारी जीवों की तरफ और कभी जाएगा कैसा में पंच परमेष्टि की तरफ। क्या भगवान? और ज्ञानी का क्यों नहीं आता है? जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्ही विधि आवत रुके, संबर लय सुख अवलोक। ज्ञानी का निर्णय है संसारी जीव तो सुख ही नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनका सुख उनके पास में है, पर हमें कुछ मिल जाए। अरिहंत परमात्मा का सुख अरिहंत परमात्मा के लिए है, वे हमें किंचित भी नहीं दे सकते हैं। तो सबसे दृष्टि हटी कि नहीं हटी? तुमने क्या कल्पना करी? अरे एक अपने बारे में भी तो सोचो भगवान, पर इसके लिए हमें समय ही नहीं है। तो मनुष्य पर्याय का समय तो बेशकीमती जा ही रहा है। श्रीमद राजचंद्र जी तो कहते कौस्तुभ मणि से भी एक एक समय मनुष्य पर्याय के बेशकीमती है। कहाँ जा रहे तुम्हारे? आत्म अवलोकन करिए आप। हैं? क्यों भाई, कौन करेगा? जिनकी होनार होती है वे करते हैं। समझ में आए भैया? इसीलिए इस गाथा का मूल जो विषय है, पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो कहते हैं कि इंद्रिय मन के निरोध से। क्या कहते हैं? अरे ब्रेक तो लगाओ भैया अंदर में। अंदर में ब्रेक का मतलब समझते हो? परिणामों में अभी तो सारे खोल के रखे हुए हैं। क्या? स्पर्श इंद्रिय के विषय भोगेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये नहीं तो ये छोड़ो, वे नहीं तो वे छोड़ो। वे कब तक छोड़ते रहोगे भगवान? हैं भैया? और फिर यहाँ भगवान के आगे गिड़गिड़ाने लग जाओगे। क्या कहा भगवान? भगवान हमें सुखी कर दे। भगवान कहेंगे जिनवाणी माता के पास जाओ, सच्चा ज्ञान करो जाके। सुखी होने के लिए हम तुम्हें बता रहे हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा भीतर का आनंद मूर्ति स्वरूप है। उसका ज्ञान करिए, उसका परिचय करिए, उसका निर्णय करिए, उसका चिंतन करिए। हो गया? फिर ज्ञानियों के लिए सहज आत्मानुभूति है। बोलो, अपने आत्मा का आनंद लेने के लिए तुम्हें कहाँ जाने पड़ेगा?
अरे अपने आत्मा का अनुभव करने के लिए, आनंद लेने के लिए, बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। ये ऐसा धर्म है जी भगवान। निर्मल संजय, सुनो भैया, पेज तो पलट रहे बहुत। 54 नंबर का था, कल देख लेंगे अपन, समझ में आया? उसमें नहीं होगा, योग सार है ना, तो नहीं मिलेगा वहां में, तो अब काले देख रहे हैं, वहां में नहीं मिलेगा। ये विषय ही है, क्या है कि इंद्री मन, अभी तो विषय चलेगा निर्मल जी। इंद्री व मन के निरोध से, कैसे? इंद्रिय मन समझ गए, शरीर परिणाम को प्राप्त 5 इंद्रियां और अंदर एक द्रव्य मन है, समझ? ये है प्योर जड़। और भाव इंद्रियां जो है, जो विचारधाराएं, जो ज्ञान का परिवर्तन होता है, समझ में आए भैया? फिर उससे भाव इंद्रियों से जो बहिर्मुख काम करती है, उनमें मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? हैं? जब परिवर्तन वहीं पे ताला लगा दिया, कहाँ लगाए दो? बोलो कहाँ ताला लगा है? अरे बोलो कहाँ ताला लगाया ज्ञानी ने? ये ताला कौन को दिखता है? ये ज्ञानियों को दिखता है। क्या भैया? अंदर एक ब्रेक लगा दिया है, फिर भी इंद्रियां काम करती हैं, ज्ञानी जानते हैं। इतना तो लगाओ कम से कम, ये स्वीकार तो करो। सुखी होने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना है। जब आपकी मान्यता में, आपकी श्रद्धान में ये बात आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपका ज्ञान किधर परिवर्तन होगा? बोलो भैया, आप बताओ, अपने अपने अनुसार बता दो। रुके कि नहीं रुके? बोलो कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ आपका? अभी बिना ही संकल्प के हमारे चला, बिना ब्रेक की गाड़ी क्या कहलाती है? जो बिना ब्रेक की गाड़ी चला के देख लो आप, मार्केट में चला लेना। लेकिन अनादि काल से बिना ब्रेक की गाड़ी ही तो चला रहे हैं ना, तो जन्म मरण हो रहा है। समझ में आया भैया? तो इसीलिए इस गाथा का विषय मूल ये है कि इंद्री मन के निरोध से, जब इंद्री और मन का जब निरोध रुक जाता है, तब आत्मा को सहज ही आत्मा की अनुभूति होती है। अथवा ऐसे कहो, जब आत्मा की अनुभूति होती है तो इंद्रियों पे ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। अंधकार को भगाओ, उजाला करिए, तो अंधकार भाग जाता है। समझ में आए भैया? तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या है? प्रकाश करना है। क्या करना है? अंधकार को यहां से भगाना है, तो क्या करना? प्रकाश कर दो, अंधकार भग जाएगा। इंद्रिय मन पे विजय प्राप्त करना है, तो जिनवर देव के द्वारा तत्व स्वरूप का ज्ञान करिए कि अपना चेतन भगवान आत्मा इंद्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तो अपने आप इंद्रियों मन पे ब्रेक लग गया। समझ में आए भैया? तो बोलो आत्मानुभूति होगी कि नहीं होगी? ये नियम है। जब आत्मानुभूति होती है, तब इंद्रियों मन के विषयों पर ब्रेक लगता है। इधर से बोलो तो इंद्रिय मन के विषयों पे ब्रेक लगाना, उधर से कहो आत्मानुभूति कहो, समझ गया? इधर से आत्मानुभूति कहो तो इंद्रिय के मन के विषयों पे ब्रेक लगना। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। इसकी विशेष चर्चा अपन कल से चालू करेंगे। चैतन्य काय सुमरण क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।